अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाइला मलिक्स मैथ सॉल्यूशन। आज हम पीटीबी की बुक मैथमेटिक्स क्लास 7 से जो है वो चैप्टर नंबर 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, उसमें से 5.4 एक्सरसाइज करेंगे। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर दिस 243 एंड 27 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड स्विमिंग पूल। रिस्पेक्टिवली का यहाँ पर मतलब है कि 243 पहले है तो यहाँ पर लेंथ पहले लिखा है तो इसका मतलब है ये लेंथ की वैल्यू है। ब्रेथ बाद में लिखा है, 27 बाद में लिखा है तो ये ब्रेथ की वैल्यू है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड स्विमिंग पूल। यहाँ पर हमें रेक्टेंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमें कह दिया है उन्होंने कि हमने फाइंड आउट करनी है स्क्वेयर की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है, विच हैज़ द सेम एरिया एज रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। अब यहाँ पर हमें समझ आती है कि जो उन्होंने रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की जो सारी वैल्यूज़ हैं वो इसलिए दी हैं कि पहले हम रेक्टेंगल शेप का जो एरिया है वो फाइंड आउट करेंगे। जितना भी वो एरिया होगा वो इसके बराबर होगा, स्क्वेयर के बराबर होगा, स्क्वेयर शेप्ड स्विमिंग पूल के इक्वल होगा। तो हम ये देखते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पर ये इस शेप में भी आ सकती है। इसका मतलब है कि एक साइड लंबी होती है और एक साइड छोटी होती है, या फिर हम इस तरह भी इसको ले सकते हैं। ये आपके पास एक रेक्टेंगल की भी शेप है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इसकी लेंथ जो है वो 243 है, ये होगी 243, और विड्थ जो है, ब्रेथ जो है वो 27 मीटर है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्विमिंग पूल है। अब अगर हम स्विमिंग पूल यूँ रखते हैं एक स्क्वायर वाला, तो जितना भी ये एरिया है इसकी सिर्फ शेप फ़र्क है, बट वही एरिया, इतना ही एरिया स्क्वायर का भी होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें ये बात समझ आती है। तो हमने इधर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें स्क्वायर को काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ये और ये चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इसको एल बोलते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम वापस अपनी रेक्टेंगल की तरफ आते हैं। एक डेटा सा बना लें आप, तो उसमें हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अभी मैं फ़िलहाल लिख रही हूँ, इज़ इक्वल टू 243 मीटर, ठीक है। ये आपके पास आ गई। अब मैं लिखूँगी ब्रेथ of rectangular swimming pool, that is B, and B is equal to 27 मीटर। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं that is L is equal to, ओके। ये आपके पास आ गया। अभी हमने लेना है एरिया ऑफ जो स्क्वेयर है वो बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। ये मैं इसकी शेप बना रही हूँ ताकि वो लंबा लिखने की बजाय, ठीक है। इसमें एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पर आएगी जो हमने फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ स्क्वेयर, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करनी है, इसको एल कह लें लेंथ को, और दैट इज़ ये। और ये चीज़ जो थी हमारे पास है, ये एक डेटा सा बन गया, ये हमने उधर से निकाला है जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमने कुछ भी अपने पास से नहीं किया हो। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर आप इस डेटा में ये नहीं भी लिखना चाहते तो इट्स ऑल राइट, ठीक है। हम यहाँ पर सबसे पहले आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये मैंने शेप बना दी, आप स्पेलिंग्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसके फार्मूले की तरफ है, L मल्टीप्लाई बाई बी, ये इसका फार्मूला है। हमारे पास L है, हमारे पास 243 मीटर, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है हमारे पास 27 मीटर। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दैम। 243 मल्टीप्लाई बाय 27, 7 3 are 21, 2 विल बी कैरी, 7 4 are 28, और ये 30 हो जाएगा। 0 3 कैरी, 7 2 are 14, 15 16 17 ये हो जाएगा। 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 2 are 4, ये आ गया 1 6 7 प्लस 8 15, 1 विल बी कैरी, 5 और ये आपके पास आ गया 6 5 6 1। अब ये मीटर मीटर सेम है, ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपको स्क्वायर दे देंगे, मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। अब हमने कहा था कि एरिया ऑफ
स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो दोनों क्या हैं, बराबर। और ये हमने अपने पास से नहीं कहा, ये क्वेश्चन में था। तो हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, शेप को अच्छी तरह जो है वो करें। और ये थी हमारे पास 6561 मीटर स्क्वायर। अब ये हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी है, तो ये इसका मतलब है अब हम लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू। अब हमने इस चीज़ को भी छोड़ें और यही करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, एल स्क्वायर। ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझा दिया हुआ है। यहाँ पर अब हमने ये कंफर्म कर लिया था कि ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इस एरिया की जगह 6561 मीटर स्क्वायर लिख दूँगी और ये एल स्क्वायर ऐसे चलेगा। क्यों ऐसे चलेगा? क्योंकि हमने एक्चुअली यहाँ पर फाइंड आउट ही करना है, लेंथ ऑफ स्क्वायर ही तो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम दिस इम्प्लाइज दैट एल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6561 मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको इस साइड पर भी ले लेंगे तो मोस्टली हम जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, इसलिए मैंने इनकी प्लेसेस चेंज कर दी हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास एल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6561 मीटर स्क्वायर। तो हमने लिखा था टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हम इन पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया है, यहाँ पर मीटर का हम कैंसिल करेंगे, लेकिन ये सिर्फ हमने मीटर पर किया। ये इस पर भी था और इस पर भी था, तो हमने सिर्फ इसमें से मीटर का जो स्क्वायर है वो कैंसिल किया है। तो अब भी 6561 का हमारे पास रहता है। इसका स्क्वायर रूट ले डिवीजन मेथड से इसको कर लें आप, ये आपके पास आ गया 8 8 सर हमें पता है कि 64 होता है। हम ये 161 प्लस 8 इट विल बिकम 16। तो ये देखिए ये तो बड़ा सिंपल है, वन टाइम ही हो जाएगा, 161 आपके पास आ गया। L इज़ इक्वल टू 81। इसका मतलब है कि ये हमारे पास 81 मीटर जो है ये आंसर है। यानी कि जो हमारे पास अब जो स्क्वायर का जो स्विमिंग पूल था स्क्वायर शेप, उसकी एक साइड की लेंथ जो है वो 81 है मीटर, इधर की भी 81 मीटर है, इधर की भी और इधर की भी 81 मीटर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 6। The base and height of a triangle are 8 centimeter and 4.5 centimeter respectively. उसी तरह है हमारे पास बेस 8 मीटर है और सेंटीमीटर है और हाइट 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर। हमने फाइंड करनी है लेंथ किसकी, स्क्वायर की। बिल्कुल यहाँ पर भी यही जो क्वेश्चन में अभी किया है, हुज एरिया इज़ डबल ऑफ द गिवन ट्राइंगल। अब एक बेसिक चीज़ जो है इस क्वेश्चन की वो सेम यही है जो अभी हमने की है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये है कि एक ट्रायंगल और जो स्क्वायर है उसको हमने देखना क्या है। यहाँ पर आप लिख लें बेस ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू बी एंड दैट इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह हाइट है हमारे पास और हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एज एंड दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं हमारे पास कि हमने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ स्क्वायर एंड दैट इज़ एल और वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो यहाँ पर अब हम सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सोल्यूशन देखें जी, हम उसी तरह पहले ट्रायंगल को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर भी ऐसे है, जितना एरिया आपका ट्रायंगल का होगा उतना ही एरिया इस स्क्वायर का होगा। सेम वही पहले मेथड अप्लाई करते हैं। फर्दर जो बात है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो मैं आपको बता दूँगी। तो हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इट कैन बी। यहाँ पर है हाइट या बेस जो भी आप मल्टीप्लाई बाय एज, और ये होती है 1/2 बी इंटू एच। दिस इज़ द फार्मूला। 1/2 आपने लगाया, यहाँ पर है 8 मल्टीप्लाई बाय 4.5, ये दोनों सेंटीमीटर में है तो आप इसके साथ भी सेंटीमीटर पुट कर सकते हैं। 2 1 टाइम 2 4 टाइम, तो व्हाट विल बी लेफ्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 4.5 रह गया। ठीक है, ये दोनों सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो हम 4.5 को 4 से मिला
4 5 से 20 है, 0 2 विल बी कैरी, 4 4 आर 16 प्लस यहाँ पर 1 2, ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 18, तो ये आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वेयर। मैंने पॉइंट 0 को जो है वो रिमूव कर लिया, इसकी कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, पहले तो हमने इसमें जो रेक्टेंगल था उसमें कुछ डबल नहीं किया, बट यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड है कि जितना भी एरिया आएगा ट्रायंगल का वो डबल होगा, जब उसको आप डबल करेंगे फिर वो जाकर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको समझ आ गई कि 2 दफ़ा आप जब ट्रायंगल के एरिया को जमा मल्टीप्लाई करेंगे या जमा करेंगे तो वो तब कहीं जाकर स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 8 आर आपके पास है 16 1 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर का। फाइन, अभी हम चलते हैं, हमने एक्चुअली फाइंड आउट करनी है, आप पहले लिख लें एल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वेयर, क्योंकि मैं हर दफ़ा इसको चेंज करती हूँ तो मैंने आज भी इस तरह कर दिया है। टेकिंग, यहाँ पर आप सॉरी पहले एरिया लिखेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो ये एल स्क्वेयर ही रह जाएगा। ठीक है, या यूँ कर लेते हैं, वेट सॉरी फॉर दिस, एल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आप यहाँ पर लिखें टेकिंग, उसी तरह स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ये आपके पास आ गया। तो हम लिखते हैं स्क्वायर रूट एल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36। ये बहुत इजी है, इसको आप बेशक बहुत रेशन ना करें। एल इज़ इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर है, 6 का। ठीक है, परफेक्ट स्क्वेयर्स आपको आने चाहिए, अभी 7th क्लास में तो डेफिनेटली आपको आने चाहिए। तो ये होल स्क्वेयर से L इज़ इक्वल टू डायरेक्टली ये 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, वैसे भी अगर आप इस तरह भी ये मेथड भी अप्लाई करते हो, ये पेयर बनता है तो ये 6 6 सारी 36 बनता है, तो आप डायरेक्टली भी इस तरह कर सकते हैं। सो ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ स्क्वेयर जो है वो आ गई, और यही आपका फाइनली आंसर है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ स्क्वेयर फील्ड इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड। इट इज़ एग्जैक्टली सेम लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, तो हम इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर दैट इज़ 7। ठीक है, आप इस पे लिख लें एरिया ऑफ स्क्वेयर है आपके पास 96 मीटर स्क्वेयर, और फाइंड आउट करनी है आपने लेंथ ऑफ स्क्वेयर, और इसको कह दें एल, और ये आपका आ गया। यहाँ पर ये सोल्यूशन आ गया आपका, और ये तो बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन की अगर आपने वीडियो देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये आएगा एरिया ऑफ स्क्वेयर। मैं फिर इसको इस साइड पे करने लगी थी, तो अगर आपने इस तरह या इसी कर लें। ठीक है, ये आपके पास एक्चुअली फार्मूला हम लिखते इसी तरह से हैं। तो ये आ गया 617796 मीटर स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एल स्क्वेयर। तो अब दिस इम्प्लाइज दैट एल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 617796 मीटर स्क्वेयर। अब 2 in 1 काम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, वी गेट, ये आपके पास आ गया। अब हम आगे काम करते हैं। ये होगा एल, जी हाँ जी, एल स्क्वेयर स्क्वेयर रूट लिया, और ये आ गया 617796 मीटर स्क्वेयर। इट विल बी कैंसल विद इट, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू बिफोर। तो ये आपके पास आ गया 617796, और ये मीटर बाहर आ गया। हम इसको इस मेथड से कर लें, इट विल बी मच ईजी। 17796, चलें जी, ये पेयर फॉर्म आ गई। तो अब आपके पास 8 8 तो 64 होता है, वो नहीं आएगा, हम 7 7 49 कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 रह जाएगा, 1 9 10 11 2, और यहाँ पर 1, और ये डबल पेयर में हम उतार लेंगे। यहाँ पर 7 से आप करें तो इट विल बिकम 14। ठीक है,
तो इसके बाद हम इसको 8 से करके देख लेते हैं। 1 4 और 8, 8 सर आपके पास आएगा 64, 4 6 विल बी कैरी, 8 4 आर आपके पास 32 प्लस 6 38, 3 विल बी कैरी, 8 9 10 11, ये आपके पास इसके करीब तरीन है। ये हमने 8 टाइम जो है इसको कर दिया 1 1 8 4। चलें जी इसको माइनस करते हैं। 7 में से 4 माइनस की 8 विल बी, यहाँ पर ये 1 रखें। 8 में 17 में से 8 माइनस कर लें। 17 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 9 आ गया आपके पास, ठीक है। और ऊपर से 9 6 आपने उतार लिया, प्लस 8 8 प्लस 8 16, 1 विल बी कैरी 5 1, ये 6 है तो इसको 6 से ही करके देखें। 1 5 6 6 6 6 36, 6 3 कैरी 39, 9 3 कैरी 50 30 33 3 कैरी और 9, ये आपके पास एग्जैक्ट फिगर जो है आपके पास आ जाती है 9396, ठीक है। और ये किससे हुआ? 6 से, तो ये आपके पास है। तो हम इसको लिखेंगे L इज़ इक्वल टू 786 मीटर, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है। ओके, नाउ आपके पास है अभी क्वेश्चन नंबर 8। A nursery owner tries to arrange 8 9 500 plants into the shape of solid square, but he finds that he has 99 plants left over. कह रहे हैं कि एक नर्सरी का ऑनर है, जब उसने प्लांट्स लगाए हैं तो उसने स्क्वायर शेप में लगाए हैं। लाइक इस तरह आप उसने जो प्लांट्स है ना इस तरह की शेप बना दी है, ठीक है। जब उसने इस तरह की शेप बना दी तो उसने देखा कि 99 अभी भी रहते हैं, क्योंकि अगर वो 99 यहाँ पर अरेंज करने की कोशिश करता है तो उसकी स्क्वायर की शेप जो है वो ख़राब हो जाती है। फाइंड हाउ मैनी प्लांट्स डिड द ऑनर अरेंज इन अ रॉ, तो उन्होंने हिंट भी दे दिया कि आप इसमें माइनस कर लें, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ले जाती हूँ क्वेश्चन को। तो वो कह रहे हैं कि टोटल, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है वो है आपके पास 89500, ओके। लेफ्ट है वो कितने हैं 99। तो अब हमने ये देखना है कि टोटल कितने अरेंज हुए हैं प्लांट्स अरेंज्ड इन स्क्वायर, वो आप माइनस कर लें। 89500 माइनस 99, तो चलें जी हम इसको माइनस कर लेते हैं। 89500 तो 99 माइनस कर लें, इधर आया तो ये 1 आ गया 10 में से, इधर 9 ही वापस रह गया है हमारे पास, तो ये 0 आ गया, क्योंकि हमने इसमें से कैरी दिया था, ये 4 आ गया, सॉरी ये 4 आ गया, ये 9 आ गया और इधर ये देखिए ये 5 में से हमने दिया था कैरी, यहाँ पे 4 रह गया। यहाँ पर इसको कैरी दिया था 10, 10 में से इसको कैरी दिया, यहाँ पर ये 10 में से 9 ये आ गया और यहाँ पर 9 रह गया था, तो ये इस तरह आ रहा है। अब हमें पता चल गया कि 89401 प्लांट्स जो हैं वो रह गए हैं। अब हमने एक्चुअली बताना ये है कि जब ये स्क्वायर फॉर्म में इस तरह करके प्लांट्स लगे हैं तो उसी तरह इधर कितने हैं, ये स्क्वायर फॉर्म में जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो कितनी हैं, ऐसे काम हम ओके आगे हम इसको करेंगे। यहाँ पर 89401 ये पेयर, ये 2 2s are 4 करेंगे, क्योंकि अगर 3 से करेंगे तो इट विल बिकम 9, तो वो तो नहीं ठीक होगा। 494, तो ये प्लस 2 4। अब मैं इसको ट्राई करूँगी 9 से, 49 मल्टीप्लाई बाई 9, ओके। 9 9s are 81 1 8, 9 4s are आपके पास है 36 प्लस 8 44, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 टाइम 441, ओके। ये माइनस हो 1 में से ये 3, 9 में से 4 माइनस के इट विल बिकम 5, ये 53 आ गया। 0 1 आप नीचे उतार लें, 9 ऐड कर लें, 18 1 कैरी 5। अब मैं इसको 9 से ही ट्राई करूँगी तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा, आप देख लें 5899, क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है ना तो इसलिए आई हैव एन आइडिया। 9
81 1 8 कैरी, 9 8 आर 72 प्लस 8 80 आ जाए, 0 8 कैरी। फिर है 9 5 आर आपके पास है 45, 45 में आप 8 प्लस करेंगे, इट विल बिकम 53। तो ये 5 3 0 1 ये हो गया। तो हमारे पास इसका मतलब है, ये मैं यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ। सो नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो हैं, जो हमारे पास वो नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं जो हमारे पास एक स्क्वायर शेप में जो है वो अरेंज हुए हैं, तो दे आर 299। सो दिस इज़ फाइनली योर आंसर। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर आप नए हैं, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।